थोड़े से चिकन में इतने ढेर सारे अगर कोफ्ते बन के तैयार हो जाएं तो क्या ही बात है। इतने ज़बरदस्त और यूनिक तरीके से बनाऊंगी। ये तरीका यकीन जाने आपने पहले कभी नहीं बनाए होंगे और ना खाए होंगे। जिस तरीके से मैं आपको बना के ये आज दिखाऊंगी, ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। इतने सॉफ्ट और जूसी ये हमारे चिकन कोफ्ते आलू के साथ बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार ये कोफ्ते बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी, आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, आबाद रहें। आलू कोफ्ते तो आपने बहुत बार खाए होंगे, यकीन जाने ये वाली रेसिपी आपने बिल्कुल भी कभी नहीं बनाई होगी। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने प्याज ले लिए हैं, ये ढेर सारे प्याज कटिंग कर लिए हैं। ये कम से कम तकरीबन आधा किलो से थोड़े से कम प्याज थे जिनको मैंने फ्राई कर लिया है। इनको फ्राई करने का तरीका भी आपको बताऊंगी, ये भी यूनिक है मेरा, कैसे लाल प्याज बनते हैं। इनको दो हिस्सों में तकसीम कर लेना है आपने। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इसका फ्राई के तरीके की मैंने कहा अलग से वीडियो आपको बना दूंगी। इसे मिक्सी जार में डालेंगे आधे को, इसको हमने मिक्स करना है, पीस लेना है। इसके अंदर एक चीज़ डालेंगे, वो है दही। दही इसमें शामिल कर देंगे। ये मैंने 1 कप दही लिया है, आधा कप मैं इसमें डालूंगी और इसको ब्लेंड कर दूंगी ताकि इसका स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये इसका स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। बाकी का दही भी इसी के अंदर शामिल कर देंगे। फिर से इसी मिक्सी जार को धोएंगे और अच्छे से खुश करने के बाद इसमें बाकी का जो आधा प्याज है ना फ्राई किया हुआ, ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी हमने पीसना है। इसमें बाकी की चीज़ें भी डालेंगे, जिसमें मैं हरा धनिया डालूंगी डंडी के समेत, इससे बहुत अच्छा सा जायका आता है। हरी मिर्ची डालूंगी 2 से 3 अदद कटिंग करके, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। और लहसुन और अदरक डालेंगे इसमें 7 से 8 अदद जवे लहसुन के हैं, 2 अदद टुकड़े अदरक के हैं और इसको हमने बंद कर देना है और इसको हमने पीस लेना है। पीसने के बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन मेरा कितना है? चिकन मेरा 1 पाव है। आप अपने इतने पाव, 1 पाव चिकन में मैं आपको ढेर सारे बना के कोफ्ते दिखाऊंगी कि मेरे ढेर सारे बने 1 पाव में। यकीन जाने, आपको यकीन नहीं आ रहा ना, आपको देखने में पता लग रहा होगा कि थोड़ा सा चिकन है। इसमें बेसन डालेंगे, भुना हुआ ये बेसन है, ये 2 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसी में मसाले डाल दूंगी कि बाकी के भी मुझे डालने ना पड़े। लाल मिर्ची पाउडर जाएगा आधा चम्मच इसमें जाएगा सूखा धनिया और आधा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर का, 1/2 चम्मच इसमें नमक का आप हस्बे जायका डाल दें और इसमें जाएगा गरम मसाला, ये 1/4 चम्मच डाला है। यही मसाले हम इसके बाद में भी डालेंगे। इसको हमने क्या करना है, पीस लेना है और स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। सारे चिकन को मैंने पेस्ट बना लिया, ये चेक करें आप कितना ये स्मूथ है। इससे बनेंगे ये बहुत मज़े के कोफ्ते। हमने साथ में लिया है कुकिंग ऑयल, इससे हम क्या करेंगे, इसको हाथों पे लगाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मैंने चिकन के अंदर कोई भी ऑयल नहीं डाला, तो मैं हाथों पे लगा रही हूँ और इसको ऐसे ही करेंगे। अगर आप बेसन की जगह ब्रेड कम डालना चाहें आप डाल सकते हैं, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। और इसको गोल गोल घुमाएंगे तो ये देखें माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे परफेक्ट बन के तैयार हो रहे हैं। तो कितने स्मूथ हैं, देखने में भी ये बड़े बड़े हैं, काफ़ी छोटे छोटे कोफ्ते नहीं मैंने बनाए। तो कैमरा थोड़ा दूर रखा होता है तो जब हम इसको पास करते हैं ना फिर आपको ऐसे लगता है कि ये छोटे हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से 1 बाई 1 ऐसे ही सारे कोफ्ते बना लेंगे तो ढेर सारे ये कोफ्ते आपके बन के तैयार हो जाएंगे। आप चेक करें कि पूरी डिश भर गई है इन कोफ्तों के साथ और ढेर सारे ये कोफ्ते हमारे बन के तैयार हुए हैं। तो अब हमने जिसमें प्याज तला था ना, अब वही वाला मैंने ऑयल लिया है, इसको इसके अंदर ही रहने देंगे क्योंकि अगर आप निकालना चाहें तो बाद में निकाल सकते हैं। जो हमने दही और प्याज का पेस्ट बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे, नमक डाल देंगे और वही मसाले डालेंगे जो पहले डाले थे। हस्बे ज़रूर मैंने नमक डाला है, 1/2 चम्मच से भी कम मैं इसमें हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच ही इसमें मैं सूखा धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच ही इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और यहीं पे हमने गरम मसाला भी डाल देना है 1/4 चम्मच और हल्दी हमने फिर से इसमें और थोड़ी सी डाली और इसको मिक्स कर देंगे। और इसमें हम अभी और चीज़ें भी डालेंगे, थोड़ा सा बॉयल आने लगेगा तो इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। ये पहले क्यों नहीं डाला ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये टिक्स हैं कि आपका जो है ना ये मसाला हमने ऐसे ही नहीं रहने देना है, इसको पकाना है। हरी में इसमें इलायची डाली है मैंने 3 अदद तक खोल के उनका मुँह और 2 से 3 अदद मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। 1 मैंने इसमें डाली है बड़ी इलायची। इनको हमने अभी पकाना है, इतना पकाना है कि ये जो दही का पानी है ये सारा खुश्क हो जाना चाहिए और आपके मसाले भुन जाने चाहिए, इतना ज़्यादा आपने इसको पकाना है। तो ये देखें, चेक करें माशाल्लाह से 1 मिनट में ये सारे मसाले हमारे भुन भी गए हैं और ना ही इसमें लहसुन आपको कच्चा बिल्कुल भी महसूस होगा क्योंकि इसको हमने भुनाई अच्छे से की है। सारे कोफ्ते इसी पॉइंट पे इसमें रख देंगे। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, पहले पानी डाल देते हैं
और फिर इसमें कोफ्ते रखते हैं या फिर कोफ्तों को फ्राई भी कर लेते हैं। वो भी तरीका सही है कि कोफ्ते आप फ्राई कर लें, उससे टूटेंगे नहीं। तो मेरे कोफ्ते ऐसे भी नहीं टूटेंगे। तो इसको हमने ऐसे ढक देना है, थोड़ी देर के लिए ढकना है ताकि ना ये सेट हो जाएं। फ़ौरन से इसका चम्मच नहीं हिलाना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। अब चेक कर सकते हैं कोफ्तों का कलर चेंज हो गया है। तो अब हमने इसको हिलाना है हल्के हाथों से। इसका फ्लेम मैं बता दूं आपको, बिल्कुल मीडियम टू लो है इस वक्त। पहले आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, फिर आपने मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है। और इसी के साथ हमने यहाँ पर आलू डाल देने हैं। आलू कितने डालने हैं वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने 2 आलू बड़े साइज़ के लिए उनको बड़े बड़े टुकड़ों में कटिंग करके डाल दिया, क्योंकि मुझे कोफ्तों में ऐसे आलू बड़े बड़े कटे हुए अच्छे लगते हैं। तो मैं इसका शोरबा नहीं बनाऊंगी। अगर आप शोरबा बनाना चाहें तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा। और आलू को भूनने के बाद हमने इसमें पानी शामिल कर देना है 1 गिलास। आप चाहे तो इसमें 2 गिलास डाल दें अगर आपने इसको शोरबा बनाना है। तो 3 से 4 अदद हरी मिर्च डाल देंगे। ये देखने में लुक बहुत अच्छी लगती है और इनका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग खाते भी हैं इसको। मीडियम आंच पे हमने इसको कम से कम 3 से 4 मिनट इसको पकाया है। और हमारा पानी जो है ना ये खुश्क हो गया है, आलू गल चुके हुए हैं। इतनी देर में ये आलू गल जाएंगे आपके 3 मिनट में। और इसके बाद आपने इसमें धनिया डाल देना है, पुदीना है तो पुदीना डाल दें, उससे भी बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। और इसमें अब गरम मसाला नहीं जाएगा, क्योंकि हमने अब इसे डिश आउट करना है। हमने गरम मसाला पहले डाल लिया था, आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हैं। इसे डिश आउट करने के बाद हम इसके ऊपर फिर से धनिया लगाएंगे ताकि इसकी गार्निश अच्छे से हो सके। इस पॉइंट पे अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब हम इसको खाएंगे और खा के भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कितने मज़े के बने हैं। और इसकी मैंने ग्रेवी ही सिर्फ बनाई है, मैंने इसका बहुत ज़्यादा शोरबा नहीं किया। आप चाहे तो शोरबा भी कर सकते हैं। हरी मिर्च भी साथ में ले लेंगे, जो बहुत मज़े की लगती है। इतने मज़े के ये बन के हमारे आलू कोफ्ते तैयार होते हैं। यकीन जाने कि आपने अगर नहीं बनाए, मेरे कहने पर एक बार यकीन जाने ये वाली रेसिपी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। ये यकीन जाने इतनी मज़े के बने हैं कि दिल करता है आप सारे खा जाए। मैंने आपको वीडियो बनाते बनाते ये मैंने सारा ही चट कर दिया कोफ्ता, इतना मज़े का बना। तो आप भी बनाएं और ट्राई करें। मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। मुझे दें इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।